हेलो दोस्तों, कहानी सुनने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएं। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दो दिलों का मिलन, एक शादीशुदा जिंदगी का एक प्यारी सी मधुर प्रेम कहानी। कल अभिषेक ने साड़ी लाया और टेबल पर रख दिया। पायल ने कल रात को ही देखा था कि टेबल पर एक साड़ी पड़ा है, लेकिन तब वह साड़ी को हाथ नहीं लगाया था। लेकिन अगले दिन सुबह जब पायल ने घर की साफ सफाई कर रही थी, तब पायल की नज़र टेबल पर रखी हुई साड़ी के पास एक चिट्ठी पर पड़ी। पायल ने तुरंत उस चिट्ठी को अपने हाथों में लिया और पढ़ने लगी। उसमें लिखा था कि मेरी पायल, तुम्हारी गुस्सा देखने के लिए मुझे हर दिन दिल करता है कि मैं घर थोड़ा देर से लौटूं। वैसे भी तुम ज़्यादा गुस्सा नहीं करती हो, मगर मैं जब देर से घर लौटता हूँ तो तुम मुझे डांटती हो। मुझे तुम्हारी डांटना बहुत ही अच्छा लगता है। तब दिल करता है कि मैं तुम्हें अपने बाहों में लपेट लूँ, लेकिन तुमको तो पता है मैं इतना रोमांटिक नहीं हूँ। दरअसल पढ़ाई और नौकरी को लेकर इतना व्यस्त रहता हूँ कि मैं तुम्हें सही से वक्त नहीं दे सकता हूँ और तुम जानबूझकर मुंह फुलाकर बैठी रहती हो। यकीन करो, तुम जब गुस्सा करती हो ना, तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। शायद सभी लड़की जब गुस्सा करती है तब उन्हें बहुत अच्छा लगता है, मगर मुझे उतना पता नहीं। लेकिन तुम्हें मैं जानता हूँ, गुस्से में इतना प्यारी लगती हो जो कहकर तुम्हें समझाया नहीं जा सकता। दिल करता है हर रोज़ मैं तुम्हें अपने बाहों में लपेट लूँ, लेकिन पता नहीं किसी अज्ञात कारण की वजह से नहीं कर पाता हूँ। हर रोज़ देर से घर लौटने के कारण सिर्फ वही है कि मैं सिर्फ तुम्हारा गुस्सा वाला चेहरा देखना चाहता हूँ, जो तुम्हारे गुस्से भरे चेहरे के पीछे छुपा है। एक अनदेखा ढेर सारे प्यार, बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, इसलिए मैं अपने प्यार को अपने ही दिल में छुपा कर रखता हूँ। मैं सुबह जल्दी उठता हूँ ताकि सूरज तुम्हें देखने से पहले मैं देख सकूं। रोशनी मुझे पसंद नहीं है, लेकिन क्या कर सकता हूँ, रोशनी के बिना तुम्हें दिखाई नहीं देता। इसलिए मैं सर्वदा रोशनी के सामने अपने सर झुकाता हूँ। छोड़ो ये सब बातें। कल जो मैं तुम्हारे लिए एक साड़ी लाया था वह टेबल पर रखा था, मगर तुम्हारे हाथों में नहीं दे सका। अभी ये चिट्ठी पढ़ने के बहाने शायद वह साड़ी अपने हाथों में लेंगे। शायद वह साड़ी तुम्हें पसंद नहीं आया, इसलिए मैं तुम्हें वह साड़ी तुम्हारे हाथों में नहीं दिया था। तुम्हें पता है मैं कभी भी साड़ी अकेला नहीं खरीदा। माँ के लिए जब साड़ी खरीदने जाता था तब भी माँ को साथ साथ में लेकर जाता था। कभी भी अपने पसंद से साड़ी नहीं खरीद सका। शायद तुम्हारी पसंद के अनुसार साड़ी नहीं खरीद सका, इसलिए तुम्हें ना देकर टेबल पर रख दिया था। मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि एक दिन तुम्हारे लिए सच्चा मैं एक बहुत ही सुंदर साड़ी खरीद दूँगा और ये आदत भी बन जाएगी और तुम्हारी पसंद नापसंद का भी मुझे पता लग जाएगा। तुम्हारी अभिषेक। अभिषेक का चिट्ठी पढ़ने के बाद पायल के होठों पर हल्का सा मुस्कुराहट दिखाई दी। पायल ने अभिषेक का पत्र पढ़कर थोड़ा हैरान थी। जो अभिषेक पायल के सामने ठीक से नहीं खड़ा होता, वह अभिषेक अपने दिल के एक कोने में अपनी पत्नी के लिए ढेर सारा प्यार भी छुपाया रख सकता है। पायल के सपना था कि उसका एक हैंडसम पति होगा, वह बहुत ही रोमांटिक होगा, लेकिन अभिषेक के अंदर तो रोमांटिक बोलकर कोई चीज़ ही नहीं है। लेकिन अब देखो, अभिषेक के दिल में रोमांटिक का गहरा समुंदर है। पायल भी अभिषेक को बहुत ही प्यार करते हैं, लेकिन कोई किसी से अपने दिल के छुपे हुए प्यार की खुलासा नहीं करता।
अब अभिषेक की चिट्ठी पढ़कर पायल को साड़ी पहनने के दिल कर रहा था। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा पर ठक ठक की आवाज़ आई। पायल ने तुरंत जाकर दरवाज़ा खोला। अभिषेक पायल को देखकर हैरान हो गया। अभिषेक ने एक पल के लिए सोचा कि वह गलत दरवाजे पे आ गया है। उसने एक बार अपने आँख मरोड़ कर देखा तो नहीं, ये पायल ही है। फिर भी अभिषेक ने पायल को नज़रअंदाज करके अपने घर के अंदर चला गया। ऐसा देख रहा है कि जैसे पायल को रोज वह इसी हालत में देखता है। पायल को वह समझने नहीं दिया कि वह पायल को देखकर चौंक गए थे। अभिषेक ने खाना खाकर अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था, तभी दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ आई। अभिषेक ने समझ लिया कि पायल कमरे में आई। पायल कमरे में आते ही आईना के सामने चुपचाप बैठ गई और बार बार खुद को आईना में देख रही थी, इसलिए कि कहाँ कोई कमी तो नहीं हो गई। जल्दी से दोपहर के काम खत्म करके अपने इच्छा अनुसार वह सज धज के हैं और अभिषेक जो साड़ी लाया था वह भी पहनी हुई है, सिर्फ और सिर्फ अभिषेक के लिए। और वह एक बार के लिए पूछा तक नहीं। पायल को खुद पे ही बहुत गुस्सा हो रहा था। अपने सर को झुकाकर आईना के सामने बैठी हुई थी। पायल ने इधर अभिषेक को और बिस्तर पर लेटा हुआ था बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि पायल ने अभिषेक को चुंबक की तरह अपने तरफ खींच रही थी। अभिषेक की दिल बार बार अभिषेक को कहे जा रहा था, तू पायल के पास जा और उसे अपने बाहों में लपेट ले, वह सिर्फ तेरे लिए ऐसे सज-धज किए हैं। अभिषेक ने धीरे धीरे चलकर पायल के पीछे जाकर खड़ा हो गया। पायल समझ ही नहीं पाई कि कोई उसके पीछे खड़ा है। अभिषेक बहुत दिल कर रहा था कि पीछे से पायल को अपने गले लगाने के लिए, लेकिन एक अज्ञात कारण के वजह से वह नहीं कर पा रहा था। फिर भी अभिषेक ने सभी अज्ञात कारण को तोड़कर पायल को अपने गले से लगा लिया। पायल ने चौंक गई और खुद को छुड़ाते हुए देखा कि अभिषेक ने उसे अपने गले लगाया है। पायल ने थोड़ा हैरान हुई, लेकिन पायल के दिल के अंदर छुपा हुआ प्यार बाहर निकलने लगा। पायल भी खुद को रोक नहीं पाई और अभिषेक को अपने दोनों हाथों से अभिषेक को अपने बाहों में लगा लिया। दरअसल गुस्सा और अभिमान छुपाया जा सकता है, लेकिन दिल में छुपा हुआ प्यार छुपाना नामुमकिन है। अभिषेक ने पायल को अपने दोनों हाथों से अपने बाहों में लेकर पायल के पूरे बदन को चूमने लगा। पायल भी अपने दोनों हाथों से अभिषेक के पूरे शरीर को बुलाने लगा। तब अभिषेक ने अपने कमरे की लाइट बंद की और दोनों प्यार के गहरा समुंदर में डूब गए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें।